सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक सबसे बड़ा अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष पूरा कर लिया और इसके उपलक्ष्य में पूरे संपूर्ण देशवासी अमृत महोत्सव मनाए हैं और ये हमारा स्वतंत्रता का 76वां वर्ष था। हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। इसके उपलक्ष्य में भी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है तिरंगा झंडे की कहानी। आज हम लोग ये जानेंगे कि भारत में तिरंगे झंडे की कल्पना कब से शुरू हो गई, कब से तिरंगा झंडा फहराई जाने लगी और सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना किसने किया था। आप सब जानते हैं कि हमारे स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे और वहाँ एक वहाँ विदेशी महिला उनसे प्रभावित होकर के भारत आ गई और जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। सबसे पहले 1905 ईस्वी में सिस्टर निवेदिता ने ही राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना किया था, लेकिन उस राष्ट्रीय ध्वज 2 ही कलर का था। एक कलर लाल रंग का था और दूसरा पीले कलर का रंग था, यानी 2 कलर वाली ही झंडा थी, जिसमें एक इंद्र का वज्र और दूसरा कमल का फूल बना हुआ था। जो इसे झंडा उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने रखा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे अमान्य कर दिया। दूसरी घटना, हमारे देश में सबसे पहले तिरंगे झंडा को किसने फहराया था? 3 कलर वाली झंडा। तो सबसे पहले 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और उसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार 7 अगस्त 1906 को तिरंगा झंडा बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे पहले कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। और फहराने वाले कौन थे यह भी जाने। सबसे पहले सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ उन्होंने फहराया था। और उस झंडे की क्या खासियत थी? सबसे ऊपरी पट्टी पर हरे रंग का कमल का फूल बना हुआ था, बीच में पीले रंग की पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था और जो नीचे का पट्टी था सूरज तथा अर्ध चंद्र ये बना हुआ था। और इसी को सबसे पहले हमारे देश में बंगाल विभाजन के खिलाफ ये झंडा सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा फहराया गया था। ठीक, अब ये जाने, अभी हमारा भारत का झंडा, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इस तिरंगे झंडे की कल्पना किसने किया था? तो दरअसल घटना क्या है कि एक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में उनका जन्म हुआ था, जिनका नाम था पिंकली वेंकैया। पिंकली वेंकैया वो ब्रिटिश सरकार में एक नौकर बन कर के गए थे दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज लोग थे वो उसका माने ब्रिटेन का झंडा का नाम था और है यूनियन जैक। ब्रिटिश झंडा का नाम है यूनियन जैक और यूनियन जैक को हमेशा वो साथ लेके जाया करता था, फहराया करता था। और यूनियन जैक के द्वारा जो यूनियन जैक था उनको ये मन में आया कि ये झंडा जो है सो वहाँ एक स्वाभिमान, अंग्रेज़ों के स्वाभिमान का प्रतीक है। और उन्होंने इसी बात को मन में समा करके जब भारत में आया तो गांधी जी के अनुरोध पर 1921 ईस्वी में विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक हो रही थी। उसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर एक झंडा का स्वरूप तैयार किया। यानी हमारे देश में तिरंगे झंडे की स्वरूप की परिकल्पना पिंकली वेंकैया ने किया था और उन्होंने गांधी जी के अनुरोध पर 1921 ईस्वी में किया था। कहाँ? तो विजयवाड़ा अधिवेशन में। और इस झंडे में लाल, बीच में सफ़ेद और हरे रंग का था। लाल, सफ़ेद, हरे रंग का था। और इसी सफ़ेद पट्टी पर था उस समय नीले रंग का चरखा बना हुआ था। अभी हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें चक्र है, लेकिन सबसे पहले जब पिंकली वेंकैया ने जब कल्पना किया था तो उस झंडे में बीच में नीले रंग का चरखा बना हुआ था और उसी चरखा को स्वीकार कर लिया था। और उसी चरखा वाली झंडा को सबसे पहले, यानी जो पिंकली वेंकैया ने जो झंडा तैयार किया था उस प्रारूप वाली झंडा को सबसे पहले 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने
दरअसल घटना क्या है कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होती है दिसंबर महीना में, और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रात्रि के 12 बजे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पिंकली वेंकैया ने जो स्वरूप दिया था तिरंगा का, उस प्रकृति की झंडा को भारत में सबसे पहले अगर कोई फहराए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही फहराया था। ठीक, अब बात ये जाने कि सबसे पहले कब इसको राष्ट्रीय झंडा के रूप में मान्यता मिला। हमारा देश का संविधान सभा ने तैयार किया था, और संविधान सभा में एक झंडा समिति बना था। उस झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, फिर भी उस झंडा पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। इसीलिए फिर से एक राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में तिरंगा झंडा के लिए एक तदर्थ समिति बना था, और वो तदर्थ समिति के फैसले पर तिरंगा को ही जो पिंगली वेंकैया ने जो दिया था उसी को स्वीकार कर लिया था। अंतर क्या था बदला उसमें, उस झंडे में जो जहाँ पर लाल रंग था उस लाल रंग के जगह पर केसरिया रंग दे दिया गया, सफ़ेद और हरा रंग उसी तरह समान रह गया। दूसरा बदलाव क्या था कि बीच की पट्टी में जो सफ़ेद रंग का जो पहले सफ़ेद पट्टी पर जो नीले रंग का चरखा था, उस नीले चरखे के जगह पर अशोक सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ पर जो चक्र बना था, अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ के अशोक चक्र की अनुकृति को अपना लिया गया। यानी चक्र, अब चरखा के स्थान पर चक्र आ गया, और उस चक्र में नीले रंग के 24 तिल्लियां को अनुकृत कर दिया गया। और 24 तिल्लियां क्यों दिया गया? दरअसल 24 तिल्ली इसलिए दिया गया कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूर्णन कर लेते हैं, जिसके चलते दिन रात होते हैं, और इसीलिए 24 चक्र दिया गया। और प्रत्येक चक्र जो 15 डिग्री के कोण पर बने होते। इस तिरंगा झंडा में जो तीनों कलर हैं, इसकी व्याख्या सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया था, और उनके अनुसार सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्यता का, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हरियाली का प्रतीक माना गया है। अब हम लोग ये जाने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था, और जब स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है तब हमारा तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर फहराई जाती है, तो सबसे पहले कब फहराया गया यह भी हम लोग जानें। जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद सुबह के 10:30 बजे में पुराना वायसराय भवन, जिसको आज आप राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसी राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा आज़ादी के प्रतीक के, आज़ादी की खुशी के रूप में फहराया गया था। और अगले ही दिन 16 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले के प्राचीर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहरा दिया गया। तब से एक परंपरा बन गई कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रपति भवन में, और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाने लगा। हम लोग ये भी जानें कि जो हमारा ये तिरंगा झंडा है, वो झंडा गीत कौन सा है? हमारा झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, जिसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया था। और सबसे पहले इस झंडा गीत को 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। यानी 1925 में कानपुर, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली बार इस झंडा गीत को गाया गया था। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। यह हमारा झंडा गीत है। अब हम लोग ये जानें कि भारत से बाहर सबसे पहले तिरंगा झंडा किसने फहराया था, और लाल किले के प्राचीर पर जो फहराया जाता है वो कई कितने बार कौन से प्रधानमंत्री भी फहराए थे। भारत से बाहर जो आज का हमारा तिरंगा झंडा से मिलता जुलता झंडा था, 1907 में
हमारे भारतीय क्रांति की माता कहलाती हैं मैडम भीकाजी कामा। और उन्होंने ही 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में वहाँ पर द्वितीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था और उसी सम्मेलन में भारत का वो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और भारत से बाहर सबसे पहले तिरंगा झंडा उन्होंने ही फहराया था। और हमारा तिरंगा झंडा अंतरिक्ष में कब गया था? 1971 ईस्वी में अमेरिका के अपोलो 15 यान के द्वारा अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा झंडा गया था। लेकिन यह भी जाने पानी के अंदर यानी 6 मार्च 2011 को अंडमान निकोबार के नाइडल द्वीप में एक महिला खिलाड़ी थी, बेस जंपर खिलाड़ी, जिसका नाम था अर्चना सरदाना। और उन्होंने ही स्कूबा डाइविंग करते हुए पानी के अंदर 30 मीटर की गहराई में जाकर के तिरंगा झंडा को फहरा दिया और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला थी जो उसने किया था। और हमारे देश में तिरंगा झंडा को सम्मान देने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए कई विधेयक पारित किया गया, जिसमें सबसे पहले ध्वज संहिता 1950 2002 और इस तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया। यह भी जाने 2004 में नवीन जनदल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी संस्था पर या निजी आवास पर ससम्मान कभी भी तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। सम्मान का मतलब हुआ उल्टा नहीं होना चाहिए, सूती का बना होना चाहिए, फटा झंडा नहीं होना चाहिए। ये सम्मान सूचक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस तरह से फहराए जाते हैं। अब ये जाने कि सबसे ज़्यादा लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराया था? सबसे ज़्यादा 17 बार जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार तिरंगा झंडा को लाल किले के प्राचीर से फहरा चुके हैं। और सबसे कम तिरंगा झंडा लाल किले के प्राचीर पर फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहला चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, तीसरे HD देवगौड़ा और चौथा है इंद्र कुमार गुजराल। उन लोगों ने एक बार तिरंगा झंडा को लाल किले के प्राचीर पर फहराया। लेकिन हमारे देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जो एक बार भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक बार भी लाल किले के प्राचीर पर फहरा नहीं पाया। वो कौन कौन थे? सबसे पहला चंद्रशेखर और दूसरा गुलजारी लाल नंदा, एक बार भी नहीं फहराए। एक महत्वपूर्ण सुधार ये है कि हमने आपको ये कहा था कि भारत 1905 में जो तिरंगा झंडा फहराए थे वो सचिंद्रनाथ सन्याल नहीं बल्कि उसको सुना जाए और पढ़ा जाए सचिंद्रनाथ बोस ने पारसी बागान में फहराया था। आज का वीडियो इतना ही, फिर हम लोग किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।